हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में एक सवाल है जो सौरभ दे ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो में, उसके रिलेटेड बात करेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा है, तो वीडियो को देखना आखिरी तक, कुछ नया चीज़ें हो सकता है जानने को मिलेगा। तो उनका सवाल ये था कि अभी BS6 आने के बाद जितने भी मोटरसाइकिल है, लोअर सीसी में मेनली वो हो चुका है कन्वर्टेड FI में, फ्यूल इंजेक्शन में। तो इसमें क्या हुआ है, अभी फ्यूल टैंक में आता है फ्यूल पंप, मतलब फ्यूल पंप से फ्यूल सप्लाई होता है। और हम लोगों को पता है कि फ्यूल पंप वाले गाड़ियों में पेट्रोल होना चाहिए टैंक के अंदर, नहीं तो फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है। तो इन्होंने ये बोला कि 2 से 3 लीटर पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी के अंदर। और अभी फ्यूल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो 2 से 3 लीटर तो हर कोई नहीं रख पाता। लेकिन होंडा का जो गाड़ियाँ है, होंडा के गाड़ी में आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए होंडा SP125 दिखाऊंगा आपको। तो उसमें क्या है, फ्यूल पंप जो है वो तो बाहर है। तो फ्यूल पंप बाहर है, तो जो केस है, कंडीशन है 2 से 3 लीटर पेट्रोल टैंक के अंदर होना चाहिए, वो क्या हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें मतलब कम फ्यूल रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो इसके रिलेटेड बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि बाकी जो कंपनीज़ है जिनका फ्यूल पंप जो है वो टैंक के अंदर होता है, तो उसमें भी क्या हमें ऐसे इतना ज़्यादा फ्यूल 2 से 3 लीटर रखना ज़रूरी है या नहीं। तो शुरू करते हो वीडियो को, और कुछ एग्जाम्पल है उसके साथ मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो कुछ मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये जो 2 से 3 लीटर की बात हो रही है कि इतना फ्यूल होना चाहिए, तो ये किस लिए होना चाहिए। तो मेन बात आती है कि इतना ज़्यादा होना चाहिए या नहीं। जितना टैंक में होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके फ्यूल टैंक के डिज़ाइन के ऊपर और कौन सी गाड़ी है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, ये है हीरो का स्प्लेंडर है। इसमें फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप लगा हुआ है। तो ये जो फ्यूल पंप है, इस फोटो में आप देख सकते हो, ये पंप क्या है, फ्यूल टैंक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो सारा क्या है, नीचे ही रहेगा हमेशा। अगर कम भी फ्यूल हो तो नीचे ही रहेगा। तो क्या होगा, फ्यूल पंप यहाँ पे आराम से बहुत लोअर लेवल से सक कर पाएगा फ्यूल को। और अगर आपका बाइक मान लीजिए रनिंग कंडीशन में, तब भी उतना जर्क नहीं आएगा कि फ्यूल वहाँ से ऊपर चला है। तो क्या होगा, ये एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इससे क्या होगा, कम फ्यूल में भी हम लोग गाड़ी चला सकते हैं। एग्जैक्ट कितना है, 2 से 3 लीटर तो कभी नहीं, 2 से 3 लीटर बहुत ज़्यादा होता है। उससे कम में भी आराम से इसमें गाड़ी चल जाएगा। सर्विस मैनुअल में या फिर ओनर्स मैनुअल में हो सकता है कि लिखा हुआ रहेगा, और जितना भी लिखा हुआ रहेगा वो मतलब थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख के बढ़ा के लिखा रहेगा। लेकिन ये जो डिज़ाइन है, ये भी डिज़ाइन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। ये इसी को सोच के किया गया है। ये जो कम्यूटर मोटरसाइकिल है उसमें कम फ्यूल रखते हैं हम लोग, इसी को सोच के ये डिज़ाइन किया होगा। लेकिन अगर हमारा गाड़ी मतलब ज़्यादा पावरफुल है या फिर जिसमें ज़्यादा बड़ा पंप लगता है, उसमें तो ऐसा चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो छोटा सा हिस्सा है इसमें फ्यूल पंप, अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दूँ KTM 390 का, उसका फ्यूल पंप तो यहाँ पे आएगा ही नहीं छोटे से जगह पे। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, उस केस में इस फोटो में देख सकते हो, ये KTM 390 का है। 390 शायद 200 का भी ऐसा ही है KTM का, मतलब सारे मॉडल का ही ऐसा है। तो इसमें देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट सरफेस में फ्यूल पंप लगा हुआ है, थोड़ा सा मतलब निकला हुआ है लेकिन करीब करीब फ्लैट सरफेस है। लेकिन फ्यूल टैंक का डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है कि सारा फ्यूल वहीं पर है। लेकिन इसमें ये केस आता है, मान लीजिए जर्क में जा रहे हो आप, मतलब जर्क हो रहा है गाड़ी में, मतलब रोड अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, फ्यूल ऊपर नीचे जाएगा। तो हो सकता है कि आपको फ्यूल लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़े। तो इसीलिए कहा जाता है, एज ए जनरल लोग बोल देते हैं कि 2 से 3 लीटर या फिर 1 से 2 लीटर फ्यूल रखना चाहिए। ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है कि आपके गाड़ी में बहुत कम रखना पड़ता हो, और हो सकता है किसी मतलब फ्रेंड के गाड़ी में ज़्यादा रखना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा फ्यूल टैंक के डिज़ाइन में। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो है कैसा डिज़ाइन। बस आपको ये समझना है कि फ्यूल टैंक का जो फ्यूल पंप होता है, जिसमें फ्यूल पंप लगा होता है फ्यूल टैंक में, फ्यूल पंप में क्या होता है, एक स्ट्रेनर होता है। ये फोटो में आप देख सकते हो, इसको स्ट्रेनर कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेनर है ये फ्यूल में हमेशा डूबा होना चाहिए, मतलब वो बाहर रहेगा तो क्या होगा, हवा चला जाएगा, और हवा जाएगा तब फ्यूल पंप तो ख़राब होगा नहीं, ऐसे एक झटके में नहीं ख़राब होगा। नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं, अगर कोई भी पंप को बिना लोड में चलाएंगे तो वो टेम्परेचर रेज होगा उसमें, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब पावर खींचेगा, तो इससे हो सकता है कि ख़राब होने के चांसेस हो। और एयर जाएगा तो क्या होगा, बीच में एयर जम जाने के चांसेस है आपके इंजेक्टर और फ्यूल पंप के बीच में। तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस थोड़ी देर के लिए ख़राब हो जाएगा। लेकिन और एक पॉइंट है जो इन्होंने अभी बोला है, और मैंने भी ये चीज़ बहुत पहले से सुना है, कि फ्यूल पंप जो है उसको फ्यूल टैंक के अंदर इसलिए लगाते हैं कि उसका कूलिंग अच्छे से हो, वो पेट्रोल में डुबा रहे हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसे फ्यूल पंप को डुबाने की ज़रूरत नहीं होती कूलिंग करने के लिए।
आपने अगर देखा हो कभी भी, जैसे कि नॉर्मली गाड़ियाँ जो होती है, 4 व्हीलर्स जो होती है, कुछ मोटरसाइकिल का भी है, मैंने एक मोटरसाइकिल में काम किया उसमें भी ऐसा है, और कुछ गाड़ियाँ भी है। गाड़ियाँ में शायद मैक्सिमम गाड़ी में ये होता है, जो फ्यूल पंप है वो ऊपर से लगा रहता है, और जो ऊपर से लगा रहता है उसका जो फ्यूल पंप है वो ऊपर रहता है, लेकिन वो जो खींचता है स्ट्रेनर जो होता है वो नीचे रहता है, फ्यूल टैंक के नीचे तक। तो इस टाइम पे जो कम फ्यूल में अगर आप गाड़ी चलाओगे तो फ्यूल पंप तो आपका डूबा नहीं रहेगा फ्यूल के अंदर, तो इसके कूलिंग का कुछ ऐसे सीन नहीं बनता, कूलिंग का ज़रूरत नहीं होती। मेनली फ्यूल पंप बिना फ्लूइड के रन नहीं करना चाहिए। बिना फ्लूइड के तो कोई भी पंप, जो वाटर पंप होता है हमारे घर में, उसमें जो मोटर रहता है उसको भी अगर हम लोग बिना वाटर में रन करें तो क्या होगा, वो ज़्यादा मतलब हीट गेन करेगा और इससे ख़राब होने के चांसेस रहती है। किसी भी मोटर के लिए ये मतलब एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये है, और फ्यूल पंप भी एक मोटर ही है, मोटर के आगे एक पंप लगा रहता है जिससे वो पंप करता है, सप्लाई करता है। तो अभी बात करते हैं मेन चीज़ में, ये जो होंडा के गाड़ियाँ है, होंडा के गाड़ी में जो ये पंप जो है वो बाहर जो लगा रहता है, एडवांटेज तो बहुत मुझे भी अच्छा लगा ये चीज़ देख के। ये देख सकते हो आप, ये होंडा SP 125 का फ्यूल टैंक का मतलब नीचे से है, नीचे से अगर देखोगे तो इसमें बिल्कुल साइड में एक जो हिस्सा बना हुआ है, सेम हमने जो देखा था अभी हीरो के स्प्लेंडर में, सेम यहाँ पे भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्यूल पंप ना लगा के नीचे से बिल्कुल नीचे में 2 पाइप लगा हुआ है। जो पाइप क्या होता है, फ्यूल पंप में जाता है जो बाहर लगा है, और वहीं से एक रिटर्न पाइप होता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो वो फिर से फ्यूल टैंक में आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में आप अगर बहुत भी कम फ्यूल में चला रहे हो गाड़ी, बहुत कम फ्यूल है फ्यूल टैंक में, मतलब थोड़ा सा मान लो 200 ml का भी फ्यूल होगा ना फ्यूल टैंक में, तब भी आपका ये जो फ्यूल पंप जो है वो बिल्कुल फ्यूल के अंदर रहेगा, मतलब वो एयर नहीं जा पाएगा उसमें। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे गाड़ी में मतलब आपको कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, उसमें रखना पड़ेगा फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा बस इस डिज़ाइन से, क्योंकि इस डिज़ाइन में दिखने से ही पता चल रहा है इसमें कि बहुत कम फ्यूल में भी हम लोग गाड़ी को चला सकते हैं। और एक चीज़, ये जो चीज़ है, उन्होंने ये भी पूछा था क्वेश्चन कि ये बाकी गाड़ियाँ यूज़ नहीं कर रही है, तो बाकी गाड़ियाँ क्यों नहीं यूज़ कर रही है ये चीज़। तो ये जो चीज़ है, ये तो सबसे पहली बात है, एक सिंपल सी चीज़ देता हूँ, मतलब टेक्निकल नहीं। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप जो है वो फ्यूल टैंक के अंदर हो तो कोई भी मतलब आपका फ्यूल चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्यूल पंप से जो फ्यूल लाइन निकलता है इंजेक्टर तक, उसमें फ्यूल कभी नहीं आएगा जब गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो कभी चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, बस वो वाला जो एक पाइप जो रहता है वो निकाल के आप चोरी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं हो सकता, उसमें भी होता है। फ्यूल टैंक पंप जो होता है उसके नीचे कभी कभी फ़िल्टर भी लगा रहता है कुछ कुछ गाड़ियों में, तो उस फिल्टर से भी चोरी कर सकते हैं। वो तो मतलब ऐसे रैंडमली बताने के लिए मैंने बोला। और भी चीज़ें जैसे कि फ्यूल टैंक के अंदर होगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि सेफेस्ट साइड हो, ऐसा कुछ हो नहीं, रेगुलेशन तो है नहीं, तो इसीलिए होंडा ने यूज़ किया होगा। इससे उनका प्राइस भी शायद मतलब सस्ता पड़ा होगा। और फ्यूल टैंक का जो पुराना वाला यूज़ करते हैं उसी को थोड़ा मॉडिफिकेशन से मतलब फिर से यूज़ कर पाए होंगे। तो इससे मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या रीज़न था, लेकिन जो भी है अच्छा ही है। ऐसा तो नहीं है कि इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ये है कि फ्यूल टैंक के अगर बाहर रहेगा तो उसको मतलब डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल लाइन्स बाहर हैं, और नॉर्मली केस में बस एक फ्यूल लाइन बाहर रहता है। ये तो बस एक बताने की बात है, वैसे भी कुछ मतलब ऐसे तो डैमेज होगा नहीं कभी भी। तो अगर कुछ क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो किसी भी मोटरसाइकिल की वो हानिकारक है ही। तो बाकी आशा करता हूँ मैं समझा पाया, जो भी मतलब क्वेश्चन था उसका आंसर दे पाया। और बाकी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा वैसे मुझे, ये जो होंडा ने किया है फ्यूल पंप को बाहर लगाने से। इससे क्या होगा, कम फ्यूल में भी हम लोग अच्छे से चला पाएंगे। और जो कंक्लूजन है अगर बताओ तो बाकी गाड़ियों में भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका गाड़ी कैसा है, आपका फ्यूल टैंक का डिज़ाइन कैसा है वो देखना पड़ेगा। अगर फ्लैट में लगा है तो फ्यूल पंप तो मतलब ज़्यादा फ्यूल रखना पड़ेगा। अगर ऐसे साइड में लगा है जैसे कि हीरो की तरफ से देखा हमने, तो उसमें कम फ्यूल में भी चल जाएगा। ये जो 1 लीटर 2 लीटर के ऊपर तो कभी भी ज़रूरत नहीं, 1 लीटर भी बहुत होता है, 1 लीटर से आराम से हो जाता है, 1 लीटर के ऊपर रखना नहीं पड़ता। लेकिन 1 लीटर क्या है, ये जो डिज़ाइन देख के तो लग रहा है कि 500 ml से भी हो जाएगा शायद। तो देखना मैनुअल में क्या लिखा है, मैनुअल के हिसाब से करना, थोड़ा सा फैक्टर सेफ्टी रखते हैं मैनुअल में। और बाकी यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।